हेलो एवरीवन। आज मैं बहुत ही शॉर्ट रीडिंग लेकर आई हूँ। आपको 3 कीचेन दिख रही होगी। ये 3 पाइल है। पाइल नंबर 1 ये यूनिकॉर्न की कीचेन है। पाइल नंबर 2 ये डायरी है। और पाइल नंबर 3 ये कांच की बोतल वाली टेडी बियर वाली कीचेन है। तो आज यस और नो वाले 3 क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। मतलब आपको कोई भी सिचुएशन में आंसर चाहिए होता है इंस्टेंटली, तो 1 कार्ड रीडिंग आज मैं कर रही हूँ। तो यस और नो के लिए मैंने ये कार्ड रीडिंग कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूनिकॉर्न। ये है पाइल नंबर 1। 3 पाइल में एक एक क्वेश्चन होंगे जो आप जिसके आंसर आपको येस और नो में रहेंगे। क्वेश्चन आप ही पूछेंगे और आंसर आपको येस और नो में 1 कार्ड में मिलेंगे। और मैंने आपके लिए कौन से क्रिस्टल अभी आपके लिए बहुत यूज़फुल है वो भी उसमें रखा है। ओके, तो देख लीजिए पाइल 3 से 3 पाइल है। और अगर आपके एक क्वेश्चन है तो कोई भी एक चूज़ कर लो। अगर आपके दिमाग में 2 क्वेश्चन है तो कोई 2 कर लो। और 3 क्वेश्चन है तो तीनों ही कर लो। ओके, तो जस्ट लाइक दैट, ज़्यादा टाइम न गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं यूनिकॉर्न पाइल नंबर 1 से। ओके, ठीक है। आई होप कि आप अभी अपने क्वेश्चन के बारे में सोच रहे होंगे जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए होगा। तो 1 मिनट पॉज करके आप आंसर देख सकते हो। तो अगर आपने सवाल पूछा होगा तो आंसर हम येस और नो में देखने वाले हैं। आंसर क्या है येस और नो में? आंसर है येस। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आंसर है येस, डेफिनेटली येस। और वॉन्ड का कार्ड है तो बहुत जल्द ही ये चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। बट जल्दी का मतलब, एक्चुअल जल्दी का मतलब कुछ लोगों के लिए कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में या कुछ महीने में ये चीज़ें हो सकती है। जो आपका सवाल येस और नो में था तो आंसर है येस। और वो जो टाइम पीरियड मुझे यहाँ जल्दी दिख रहा है कि बहुत जल्द ही ये चीज़ें होंगी। और आपको कौन सा क्रिस्टल वियर करना ज़रूरी है? अंबर, ट्री डिसेन, नेचुरल एंटीबायोटिक, पेन एब्सॉर्बर, चक्रा क्लिंजर। तो मुझे लगता है कि आपको अपने 16 चक्रा के ऊपर वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए अंबर क्रिस्टल यूज़ करना आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, जिससे आपके आंसर जो पाइल नंबर 1 आपने चूज़ किया है, आपका आंसर येस होने में जल्दी आपको मदद मिले। ओके, तो ये थी पाइल नंबर 1 यूनिकॉर्न वाले की रीडिंग। अभी देखते हैं हम पाइल नंबर 2। ओके, जिन्होंने भी ये खूबसूरत डायरी चूज़ की है, आप अपने दिमाग में कोई भी सवाल जो है वो पूछ सकते हो। तो अगर आपके मन में आपने सवाल पूछ लिया है तो आंसर हम देखते हैं उसका येस और नो में क्या रहने वाला है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है तो ऑफकोर्स आंसर येस है। यहाँ भी आपको येस में आंसर मिला है। और यहाँ भी बहुत जल्द की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। 15 डेज मुझे दिखाई दे रहे हैं। 14 डेज, 13 से 15 दिनों के अंदर ये चीज़ डेफिनेटली हो पाएगी। अगर आपने जिस सवाल के लिए पूछा है, और वो बहुत जल्द हो सकती है। अगर आपने पूछा है कि मैं प्रेग्नेंट हो पाऊँगी या नहीं और आंसर येस आया है तो डेफिनेटली होगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि 14-15 दिनों में आपका प्रेगनेंसी मतलब जैसे प्रेगनेंसी रहने में, ठहरने में और बच्चा पूरा बाहर आने के लिए 9 महीने तो कम से कम लगते ही हैं। उसी तरह से जो भी आपकी विश है
उस विश के हिसाब से आपकी लाइफ में टाइम पीरियड होगा। लेकिन अगर आपने छोटी मोटी विश कर रही है जो बहुत जल्द पूरी हो सकती है, तो आंसर है यस, और टाइम पीरियड भी आपको जल्दी मिलने वाला है। और आपके लिए क्रिस्टल है ब्लैक ऑब्सिडियन, प्रॉब्लम सॉल्वर, प्रोटेक्शन, ग्राउंडिंग एंड क्लींजिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो रूट चक्र है उसको जब आप उस पर अगर आप फोकस करोगे, तब आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें जल्दी होंगी। और ब्लैक ऑब्सिडियन डिनोट करता है आपके कर्मा को क्लींस करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपके कर्म डिसाइड करेंगे कि ये चीज़ आपकी लाइफ में होगी या नहीं होगी, या अगर आपके पास लाइफ कर्मा कुछ पेंडिंग है तो उसके ऊपर आपको वर्क करना है, और उसके बाद ही आपकी ये चीज़ सॉल्व हो सकती है। इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग, जिन्होंने भी खूबसूरत सी डायरी पिक की है। अब हम देखते हैं पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये खूबसूरत से टेडी बियर की ग्लास वाली किचन चूज़ की है। आप अपने दिमाग में कोई भी सवाल रख सकते हो जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। तो आपने अगर आपका सवाल मन में रख लिया होगा, तो उसका आंसर हम देखने वाले हैं येस और नो में क्या आने वाला है। ओके, आंसर मुझे यहाँ नो दिख रहा है। ओके, बट ये दिख रहा है ना कि हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होंगे। आप जिन्होंने भी ये सवाल, जो भी सवाल पूछा है आपके लिए, या आपने जिसके लिए ये सवाल पूछा है, उस इंसान को हेल्थ इश्यूज़ बहुत होने वाले हैं, और उस इश्यूज़ के चलते उनकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। तो उनको हेल्थ इज़ आपकी प्रायोरिटी है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आंसर नो ही है, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि नंबर 10 है, मतलब न्यू बिगिनिंग हो सकती है। ओके, तो किसी चीज़ का एंड और किसी चीज़ की नई शुरुआत, ये मुझे दिखाई दे रही है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आपका आंसर पूरी तरह से नो है, मैं ये बोलूँगी कि नो है, बट आगे जाके आंसर यस में तब्दील हो सकता है। इफ़ पॉसिबल, अगर आप उस तरह से चाहते हो चीज़ें, तो डेफिनेटली पॉसिबल हो सकती है। बिकॉज़ नंबर 10 है, मतलब चीज़ें कंप्लीट होंगी, कंप्लीशन में है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और आप लोगों के लिए कौन सा क्रिस्टल है? अमेथिस्ट, द मास्टर हीलर। देखो मैंने कहा ना, हेल्थ इश्यूज़, प्रोटेक्शन, कनेक्ट, कंसंट्रेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। तो अमेथिस्ट बहुत हीलिंग वाला क्रिस्टल है। तो अगर सच में किसी को हेल्थ इश्यूज़ वगैरह हो रहे हैं, तो आप अमेथिस्ट क्रिस्टल को यूज़ करना, वियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो ये चीज़ें आपकी लाइफ में पॉसिबल हो, तो मुझे ज़्यादा, मतलब मैं इतना बोल सकती हूँ ना कि 60% पॉजिटिव नहीं है, 40% येस इट्स पॉसिबल हो सकता है। तो आपके अकॉर्डिंग है, आपकी विश किस तरह से है। अगर आपकी विश राइट है तो डेफिनेटली ये आगे जाके पॉसिबल होगा, बट ये आपकी विश राइट नहीं है तो ये चीज़ आपके लिए मुकम्मल नहीं होंगी। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और आप लोगों को हेल्थ इश्यूज़ अगर आ रहे होंगे, तो आप अमेथिस्ट क्रिस्टल को वियर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, तो ये थी आज की 1 कार्ड रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर, बाय बाय। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।